हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पोइम की समरी जिसका नाम है से नोट द स्ट्रगल नॉट अवेलिथ। तो शुरू करते हैं। से नोट द स्ट्रगल नॉट अवेलिथ इज़ एन इंस्पायरिंग पोइम बाय एच क्लो। तो जो से नोट द स्ट्रगल नॉट अवेलिथ मतलब ये कहना कि जो संघर्ष है वो उसका कोई यूज़ नहीं है। ये पोइम का जो टाइटल है तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग करता है ना। इंस्पायरिंग पोइम है, ये बहुत ही प्रेरित करने वाली पोइम है जो कि एच क्लो के द्वारा लिखी गई है। द पोइट सेज दैट ऑनेस्ट एफर्ट्स एंड द वाउंड्स गिवन टू द एनिमी डू नॉट वेस्ट। तो पोइट कहता है कि जो हमारे ईमानदारी जो हम मतलब एफर्ट्स करती है ना बिना किसी इच्छा के, जो हमारी ऑनेस्ट एफर्ट्स होते हैं और जो वाउंड्स होती हैं जो हम जो दुश्मन को दिए जाती हैं ना जख्म, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते, बेकार नहीं जाते। इट इज़ पॉसिबल दैट द रिवॉर्ड और विक्ट्री में बी डिलेड। ये संभव है कि जो इनाम है जो जीतता है वो थोड़ी देर लगे उसमें, है ना। बट वी शुड नॉट फील डिसहार्टन्ड। लेकिन हमें अपना दिल नहीं छोड़ना चाहिए ना, कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड डू ऑनेस्ट लेबर एंड वेट पेशेंटली फॉर द रिवॉर्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ऑनेस्ट मतलब काम करना चाहिए अपना ईमानदारी से और हमेशा पेशेंटली सब्र रखना चाहिए अपने रिवॉर्ड के लिए। होप्स समटाइम्स प्रूव वेस्टफुल। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी जो उम्मीदें हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, बेकार होती हैं। बट बेसलेस फियर्स कैन प्रूव टू बी फॉल्स। लेकिन जो ऐसी डर जिसका कोई बेस ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, ऐसे डर ये बहुत ही झूठे होते हैं, प्रूव झूठा ही मतलब साबित होते हैं। वी मे लूज द वार बाय ग्राउंडलेस फियर्स। ठीक है, तो हम मतलब जो है ना हम युद्ध में हार सकते हैं, लेकिन है ना जब हम फियर करते हैं, डर होता है तो हम युद्ध में हार सकते हैं। विक्ट्री में बी हिडन फ्रॉम अस बिहाइंड द स्मोक ऑफ गन्स। हो सकता है जो विक्ट्री है ना, जो गन का स्मोक होता है, धुआं होता है, उसके पीछे ही छुपी हो। इफ़ वी गिव अवे द फेयर वी मे वॉन द वॉर। अगर हम डर छोड़ दें ना तो फिर वो हम युद्ध जीत सकते हैं। वी मे वॉच द वेव्स। तो हम वो जो वेव्स होती हैं, लहरें, उन्हें उन्हें भी देखते हैं। दे मे नॉट कट इवन एन इंच ऑफ लैंड बट दे मे कट द रॉक्स। तो मतलब जो कहता हमारी जो होती है ना जो वो कहता भी हम लहरें देख सकते हैं, वो 1 इंच भी धरती को कट नहीं कर सकती, है ना। लेकिन वो रॉक्स जो चट्टानें होती हैं उनको कट कर सकती हैं। द सनलाइट कम्स थ्रू द ईस्टर्न विंडोज। इट शुड नॉट डिसहार्टन अस इफ वी सी द सन क्लिम्बिंग स्लोली। तो कवि कहता है कि जो सनलाइट जो सूरज की रोशनी आती है ना, जो पूरब दिशा से जो खिड़की है वहाँ आती है, तो हमें हमें दिल नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें उसे देखते हैं ना, हौली हौली वो धीरे धीरे चढ़ता है ना सूरज। इफ़ वी वेट पेशेंटली, अगर हम थोड़ा सा वेट करते हैं ना, सब्र करते हैं, तो वी शैल फाइंड द सनलाइट स्प्रेडिंग ओवर द वेस्टर्न पार्ट। तो हम देखते हैं कि जो सनलाइट है वो वेस्टर्न पार्ट पर भी फैली हुई है। द पोइम सजेस्ट दैट ऑनेस्ट एफर्ट्स आर ऑलवेज क्राउंड विद सक्सेस। कि जो ऑनेस्ट एफर्ट्स हैं उन्हें ताज मिलता ही है सफलता का हमेशा। तो हम इसका थीम भी कर लेते हैं। थीम है एच क्लोज इंस्पायरिंग पोइम से नोट द स्ट्रगल नोट अवेलेथ गिवन द मैसेज ऑफ होप एंड कॉरेज। तो ये पोइम है प्रेरित करने वाली है ना, प्रेरणा देने वाली पोइम है। तो इसका संदेश भी यही है कि उम्मीद और हौसला, कोरेज। इट सजेस्ट दैट वन शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ। की ये हमें सलाह देती है कि हर एक व्यक्ति का ना एक पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में भी, उसने क्या करना है। वन शुड नॉट फील डिसहार्टन्ड सेइंग दैट इट इज़ नॉट एबल it is not able to it is not able one should not feel disheartened saying that one is not able to change the face of things। तो कहता है कि हमें ये नहीं, ये सोचकर फील मतलब अपना दिल नहीं छोड़ना चाहिए कि
हम मतलब एबल नहीं हैं चेंज करने के लिए थिंग्स को, चीज़ों को बदलने के लिए हम योग नहीं हैं। वन शुड कंटिन्यू वंस एफर्ट्स विद फेथ, पेशेंस, कॉरेज। तो हर एक को क्या करना चाहिए कि कंटिन्यू लगातार है ना कोशिश करते रहनी चाहिए, विश्वास, सब्र और हौसला रखना चाहिए। ऑनेस्ट एफर्ट्स नेवर गोज वेस्ट, कि जो ईमानदारी से की हुई कोशिशें होती हैं ना वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो इट इज़ ट्रू दैट होप्स समटाइम्स प्रूव फॉल्स बट फियर्स में ऑल्सो प्रूव बेसलेस। तो ये हो सकता है कि कभी कभी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं, लेकिन जो डर है वो तो बेसलेस ही होती है ना। सच बेसलेस फेयर्स में चेंज विक्ट्री इनटू डिफीट, तो ऐसे जो डर होते हैं वो हमारी जीत को भी ना हार में बदल देते हैं। सो वन शुड लेबर ऑनेस्टली एंड वेट पेशेंटली फॉर द रिवॉर्ड, तो हर एक को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी से और वेट करना चाहिए, मतलब सब्र रखना चाहिए फॉर द रिवॉर्ड, इनाम के लिए। थैंक्स।